बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students, we start our class with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. In our previous video we solved exercise number 2.3 in which we solved the law of quotient of an exponent, जिसमें हमने क्या किया था कि जो पावर थी यानी होल पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। इट मीन्स के पहले वाले के पावर यानी 2.3 के अंदर हमने जो लॉ जो कंप्लीट किया वो यही था कि जब सेम बेस हों और डिवाइड हो रही हैं तो पावर को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आज का जो रूल है जो 2.4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.4, वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट। इस लॉ का क्या मतलब है कि जब आप यानी जब दो वैल्यू डिवाइड में हो और उनकी होल पावर आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे कि ये जो होल पावर है उसको आप डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यूज में, यानी a की पावर n और b की पावर n। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हों और उनकी पावर नेगेटिव में हो तो पावर नेगेटिव को सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू हैं उनको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी b/a होल पावर पॉजिटिव n माइनस n बिकम अ पॉजिटिव n। यानी आपको क्या करना होगा कि अंदर वाली वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल कर लेना है। एग्जाम्पल समझिए, एक वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर, यानी दो वैल्यू डिवाइड हो रही है और उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या हेडिंग डालनी होगी, सिंप्लीफिकेशन। क्यों आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हेडिंग क्या डालिएगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करेंगे 3/5 होल स्क्वायर। जब 3/5 होल स्क्वायर दिखाई दे तो माइंड में ये वाला फार्मूला आप लेकर आएंगे कि जब भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो और उनकी होल पावर फाइंड करनी हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a/b होल पावर n मीन्स a की पावर n और b की पावर n। तो यही फार्मूला आप इस पर अप्लाई कर देंगे। किस तरीके से कि 3 और उसके ऊपर पावर 2 यानी होल पावर है 3 पर भी आएगा और 5 पर भी। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 5 स्क्वायर का क्या मतलब है कि आप 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। 3 3 × 9, 5 5 × 25। अगर ये एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं आप इसे कैंसिल कर लीजिएगा, वरना यही इसका आंसर है। इस तरीके से जो आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे होमवर्क से वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये आपने मुकम्मल करने 1 2 3 4 5 जो है वो पावर माइनस के रूल में आपने अप्लाई करना है, यानी 4 है 5 और 11 ये आपने उससे कंप्लीट करने होंगे। तो पहले आपने ये समझ लेना है कि आपने जो एग्जाम्पल समझाई
उसकी मदद से आप कौन कौन से इक्वेशन करने के एबल हो जाएंगे जी? 1 2 3 आपने इसी प्रोसेस को यूज करना होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का। अब वो देखिएगा कि अगर 3 कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 3x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर कुछ नहीं है तो 1 होल पावर है इसकी 2। अब क्वेश्चन तो इसमें जो होल डिवाइड में अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या सिंगल वैल्यू थी, इसके अंदर जो है वो मल्टीपल वैल्यू है 3x y z। तो सबसे पहला काम तो क्या आपने हेडिंग डालनी है जी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल ली। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन को जब मैंने देखा कि इसके ऊपर होल पावर है तो माइंड में फौरन कौन सा फार्मूला आ गया होल पावर का कि a और b की होल पावर n। आपने वही फार्मूला आपने यहाँ लिख लिया कि a और b होल पावर n मीन्स कि आप सेपरेट करेंगे a की पावर n एंड b की पावर n। यही फार्मूला आप इन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे कि ये जो नॉमिनेटर वैल्यू है ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, मीन्स ये स्क्वायर आप नॉमिनेटर की वैल्यू के ऊपर भी लिख देंगे, यानी 3x की पावर 4 y की पावर 5 z की पावर 3 होल स्क्वायर। और यही पावर जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू पर भी आ जाएगी 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z की पावर और होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप आपने होल पावर का अप्लाई कर दिया कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अंदर ये तो दोबारा ये देखिए, मैं सिर्फ नॉमिनेटर की बात कर रहा हूँ। नॉमिनेटर पे देखें कि अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी कोई भी पावर होल में आ जाए तो वो एक नेक्स्ट लॉ है, वो लॉ क्या है? वो आपने अप्लाई करना होगा a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर n। मीन्स कि आपने इस पावर को क्या कर देना है? ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जितनी भी वैल्यू है उन सब के ऊपर इस पावर को आप लिख देंगे, यानी ये पावर सबकी होगी a की पावर n b की पावर n। तो यही फार्मूला आप इस पर अप्लाई कर देंगे। वो किस तरीके से देखिए 3, अब ये स्क्वायर 3 पर का भी है, ये स्क्वायर x के ऊपर भी आएगा, ये y और z के ऊपर बने किस तरीके से 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 4 लिखी ब्रैकेट लगाकर होल पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई y की पावर 5 और होल पावर 2 मल्टीप्लाई z क्यूब की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय, फिर इस नीचे भी देखें डिनोमिनेटर पे भी यही फार्मूला आप अप्लाई करोगे कि जब होल पावर हो तो क्या होगा 4 का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर और z की पावर 1 और उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। मजीद कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई। 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर से क्या हमें पता चला कि आप इसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लाई। x की पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है तो पावर से मल्टीप्लाई होगी 4 2 8 5 2 10 और 3 2 6 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 2 4 y स्क्वायर और 2 3 3 9 x की पावर 8 y की पावर 10 मल्टीप्लाई z की पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 4 4 16 मल्टीप्लाई x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनकी यहाँ बेस सेम नहीं आ रही होगी। बेस मीन्स के x देखें, यहाँ अल्फाबेट सेम है, x के y सेम है और z सेम। यहाँ सेम बेस का रूल आपने अप्लाई करना होगा। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें नहीं, जैसे ऊपर x से नीचे a आ रहा हो, ऊपर y हो, नीचे b हो, तो वहीं उसका क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे। वो आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। यहाँ पे ये मजीद सिंप्लीफाई क्यों और कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप देखें तो बेस सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है
तो उसको कैसे करते हैं कि जब बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, उसकी पावर को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब बेस सेम है तो आप सबसे पहले क्या करें कि बेस सेम को अलग करके लें, यानी किस तरीके से, मल्टीप्लाई एक्स की बेस को अलग कर लें, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 10 डिवाइड बाय वाई की पावर 4, जेड की पावर 6 डिवाइड बाय जेड की पावर 2। सेम बेस को आपने अलग कर लिया। अब आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं जो हमने 2.3 में पढ़ा था कि जब भी बेस सेम होंगी और डिवाइड हो रही हो तो आप पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो आप नंबर को कैंसिल करें, अगर नहीं है तो इसे एज इट इज उतार लीजिए। 9/16 मल्टीप्लाई सिंबल बेस सेम है 1 टाइम लिखा, 8 लिखा, प्लस 4 है, पावर जब ऊपर जाएगी रूल के मुताबिक तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, मल्टीप्लाई का साइन उतारें, y लिखा, 10 - 4 मल्टीप्लाई z की पावर 6 प्लस 2 ऊपर जाके -2। आगे बढ़ते हैं जी। 9/16 मल्टीप्लाई 8 - 4 4 y, 10 - 4 6 z की पावर क्या होगी, 6 - 2 4। अब इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखें, कंबाइंड फॉर्म में मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ से हटा दीजिए। 9/16 x की पावर 4, y की पावर 6, z की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसे कंप्लीट करना होगा। कैसे, दोबारा एक दफा रिवाइज करवा रहा हूं, जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जब होल पावर हो तो होल पावर का आप रूल अप्लाई करेंगे। होल पावर का रूल, होल पावर का किस तरीके से रूल अप्लाई करेंगे कि आप इस पावर को नॉमिनेटर पे भी दे देंगे और डिनोमिनेटर पे। जब नॉमिनेटर पे पावर आई तो ब्रैकेट के अंदर बहुत सी वैल्यू लिखी, यानी मल्टीपल है 3x y z, तो ये जो पावर है वो इन सब पर आएगी। ये देखें आपने अलग अलग कर लिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे भी आपने क्या कर लिया, ये पावर जो 2 है वो सब पर आपने इंडिविजुअली जो है उसके ऊपर पावर लगा देंगे। जब पावर आपने उसी मजीद कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रुक कर आपने ये फैसला करना है कि आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, वो बेस को आप देखें। अगर बेस सेम है तो उसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई कर दें, बेस सेम का रूल कि जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रही है, पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। और अगर बेस सेम नहीं है, इसको कंबाइन करके यही आंसर लिख दीजिए बॉक्स के अंदर। तो ये आपके पास इस तरीके से जो क्वेश्चन आप करेंगे, यानी इस एग्जाम्पल की मदद, एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से आप जो क्वेश्चन करेंगे होमवर्क से वो ज़रा समझ लीजिए। वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, यानी 5 से लेकर 12 तक कर सकते हैं। 5 से 12 तक आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। आखिरी बात जो इस एक्सरसाइज में, कि अगर पावर नेगेटिव में हो, ये तो पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में सिर्फ एक स्टेप का एडिशन है, वो क्या, कि आप उसकी पावर को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करने के बाद जब वो पॉजिटिव में आ जाए तो सारा प्रोसीजर वही है, उसी तरीके से आप मुकम्मल कर लेंगे। तो क्या है उसमें ज़रा समझ लें। लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है कि अगर कोई वैल्यू 2x y z 1 2 3 और 3 u t z और होल पावर आ जाए -2, तो इसे आप डायरेक्टली नहीं सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल कब अप्लाई होगा, जब पावर आपको दिखाई दे किसमें, नेगेटिव में। अगर पावर नेगेटिव में दिखाई दे तो आपने ये रूल अप्लाई कर लेना है, a और b होल पावर -n इज इक्वल टू b और a होल पावर बिकम अ पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो जाएगी तो आपने क्या करना है, अब देखिए माइनस होगी तो अंदर वाली वैल्यू का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 3utz होल डिवाइड बाय 2x y स्क्वायर z क्यूब होल पावर +2 हो जाएगी। देखिए पावर माइनस बिकम अ पॉजिटिव नंबर, यानी +2 कैसे बना, अंदर वाली वैल्यू का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और देखिए ये सवाल इसी तरीके से कि होल पावर आए तो नॉमिनेटर के ऊपर अलग करेंगे, डिनोमिनेटर पे अलग करेंगे, फिर इसके ऊपर मजीद वाला ये वाला, यानी होल पावर का रूल मल्टीप्लाई कर आप अप्लाई कर दोगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। 2 रूल बता दिए, इसी रूल को फॉलो करना है आपने, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी 2.4 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 2.5। अच्छा, 2.5 में हमने क्या डिस्कस करना है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर रूट। रूट से तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे कि आपने उसमें क्या किया होगा, यानी ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर रूट। इस सिंबल को आपने देखा भी होगा, क्या पढ़ते हैं जी, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, अंडर रूट पढ़ते हैं, रेडिकल के सिंबल भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, बहुत से नाम। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने क्या करना होगा, उस अलग अलग रूट को क्या बजाय अलग करने के एक ही रूट में आप लिख लेंगे। दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कॉमन रूट ले लेंगे, और अगर इस रूट में कोई भी वैल्यू लिखी हो, जैसे ए और बी, रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा है रूट बी से, तो आपने कॉमन रूट लिखा, और जो इसके अंदर लिखे हुए नंबर हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए इसकी कि अगर दो नंबर हैं 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चेक कीजिए कि रूट सेम है, दोनों पे बिल्कुल सेम है। तो जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूल के मुताबिक क्या किया जाए, उसे कॉमन रूट लिखी और उन दोनों वैल्यूज को उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा, 192। अब आप 192 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 7, 6 में कि 192 का आपने एलसीएम लिया, तो मिनिमम नंबर यानी जो लोएस्ट नंबर है वो क्या है, 2 है। 2 से स्टार्ट करें कि पॉसिबल है कि ये डिवाइड हो जाए, देखेंगे 2 9 18, 12, 2 6 12, 2 4 8, 1 10, तो 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 3 का पेयर नहीं बना, उसे एज इट इज उतारेंगे। तो क्या करना है, 192 के कॉमन फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर सारे उतार लीजिए, सारे प्राइम फैक्टर हैं इसके। 192 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3। क्या करेंगे, दो दो का आप पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर नहीं बन सकता, एज इट इज रखेंगे उसे। जिसका पेयर बने उसके ऊपर रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और ये इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड कर दें, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। इसके साथ कोई दूसरी बेस नहीं है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। रूट क्या है, तमाम वैल्यू पर क्या है, रूट कॉमन है। जब रूट कॉमन है तो आप इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, हर वैल्यू को रूट में लिखा जाएगा। 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 3 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या चीज सीखी, जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक कॉमन रूट में लिखकर उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये मैंने मल्टीप्लाई का बताया। इसके डिवीजन की समझ लीजिए कि जब दो सेम रूट डिवाइड हो रहे हो तो क्या करेंगे, एक कॉमन रूट में लिख दिया जाएगा। कैसे, फर्ज करें ऊपर वाले रूट की वैल्यू a है, नीचे वाले रूट की वैल्यू b है, तो कॉमन रूट लिखकर आपने क्या लिख देना है, a और b। इसकी एग्जाम्पल समझ लें ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। एग्जाम्पल है, अगर ऊपर वाले रूट में अंडर रूट हो 15, नीचे वाले में अंडर रूट 5
चेक करें कि दोनों पे रूट सेम है, बिल्कुल रूट सेम है, तो रूल के मुताबिक कॉमन रूट लें, एक रूट बड़ा सा, उसके अंदर आपने ये वैल्यू लिख देनी है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लें। तो कैंसिल करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, √3। 1 को नहीं लिखते, ये इसका आंसर आ गया। तो डिवीजन सीख ली, मल्टीप्लिकेशन सीख ली, किसकी, स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट अगर डिवाइड हो रहे हो, अगर वो सेम हो तो एक रूट में लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अगर वो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा हो तब भी उसे एक रूट में लिख के क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आएगी, इस देखिएगा कि एक वैल्यू, जो वैल्यू ऊपर है नॉमिनेटर में, वही वैल्यू अगर नीचे लिखी जाए डिनोमिनेटर में तो वो रूट में हो, यानी ऊपर वाली वैल्यू यानी नॉमिनेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में हो लेकिन वो किस में हो, रूट के सिंबल में, तो उसका आंसर क्या आएगा, √a। अब ये किस तरीके से उसका आंसर आएगा, उसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी। एग्जाम्पल लीजिए, उसको समझें कि एक डिजिट लिखा हुआ है 18, नीचे भी वही लिखा हुआ है 18, बट वो किस में लिखा गया है, रूट में। ये रूल कब लगता है, जब ऊपर और नीचे वैल्यू तो सेम हो, शर्त है वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, सिंप्लीफिकेशन के लिए इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मीन्स के डिवाइड यानी डिनोमिनेटर में से रूट के सिंबल को खत्म करना होगा। किसके सिंबल को, डिवाइड में से रूट के सिंबल को खत्म करके उसको या ऊपर ले जाएं या बिल्कुल ही खत्म कर दें, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वो रूट का साइन। तो उसे खत्म करने के लिए इसी नंबर को यानी आपने मल्टीप्लाई भी करवाना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √18, जिसको खत्म करवाना उसी से आप मल्टीप्लाई भी करवाओगे और डिवाइड भी करवाओगे। आपने लिखा 18 और √18, ये तो क्वेश्चन को कॉपी किया, इस सेंटेंस को समझिएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया एंड क्या लिखा हुआ, डिवाइड का सिंबल लगा लिया। किसको बता दिया उसने, √18 को आप मल्टीप्लाई भी करवाओ और डिवाइड भी करवाओ। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग रूल दोनों साथ होंगे, जो काम खुद से मल्टीप्लाई में कर रहे हैं उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे √18 से √18 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा ये काम करने से। तो जो काम करें यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करें, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ यानी 18 मल्टीप्लाई बाय √18 होल डिवाइड बाय, ये देखिएगा √18 बेस सेम है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो, देखिए मल्टीप्लाई हो रही है बेस सेम है, तो क्या करें, बेस को 1 टाइम लिखें यानी √18 को एक दफा लिखेंगे, और कितने हैं ये 2 हैं तो 2 पावर आ जाएगी, जितने भी होंगे उतनी पावर बन जाएगी वो। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 18 √18 अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आया आंसर √18 और नीचे जब कुछ नहीं तो क्या है 1। अब आप यहां देखें क्या डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, नहीं, तो यही काम आपने करना है कि डिवाइड में से रूट को क्या कर देना है, खत्म करके या ऊपर ले जाएं या बिल्कुल उसको कंप्लीट कैंसिल कर दें। अब देखें जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखवाई गई थी ये उसी को फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन कि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू डिवाइड में, तो आंसर क्या आना चाहिए, डिवाइड वाला आंसर दे, देख लें जो डिवाइड में आंसर है, जो डिवाइड में वैल्यू है वही आंसर में आ गई वैल्यू। ये आपने याद रखना है। पेपर में जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो ये क्वेश्चन आ जाए, एक आसान टेक्निक बता रहा हूं वो याद रख लीजिएगा कि अगर लेट सपोज वहां पर 3 लिखा हुआ है पेपर में और वही 3 नीचे लिखा हुआ आ जाए, लेकिन नीचे वाला जो 3 है वो किस में हो, रूट में। सिंपल क्या कर देना है, वहां पर ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में ये ऑप्शन भी होगा √3, सिर्फ इस पे आप टिक कर लीजिएगा। पूरी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये कब करना है, जब 3 और 3 सेम हो।
बाद का ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऊपर वही वैल्यू रूट में लिखी हुई और नीचे रूट में ना हो, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या होगा? जो रूट ऊपर है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, इसे कंप्लीट करें और जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी लिखी गई उसी को फॉलो करना है इस क्वेश्चन पे। ये आप कॉपी पे तो पूरा करेंगे, लेकिन पेपर के लिए बता रहा हूं कि शॉर्ट टाइम होता है, एमसीक्यूज करने हैं, 20 एमसीक्यूज करने होते हैं, तो उसमें क्या करें? इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। ये कब होगी? जब वैल्यू सेम होगी, 3 3 4 4, लेकिन नीचे वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए? अंडर रूट में होनी चाहिए, तब ये रूल फॉलो। हाँ, अगर वही दोनों वैल्यू सेम है लेकिन ऊपर वाली वैल्यू अब रूट में आ गई तो क्या करें? तो आप क्या करें? 1 ओवर अंडर रूट 3, ये ऑप्शन ढूंढने, जहां लिखा होगा उस पर टिक कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये रूल हो गया कौन सा? 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी मुकम्मल। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कि रूट कब प्लस होते हैं, कब, यानी रूट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताओ। ए अंडर रूट सी प्लस बी अंडर रूट सी, ए अंडर रूट सी माइनस बी अंडर रूट सी, प्लस की प्रॉपर्टी माइनस की प्रॉपर्टी, ये 4, इसको 5 समझ। तो रूट की वैल्यू कब प्लस होती है? जब, ये देखें, रूट की वैल्यू प्लस होने के लिए रूट की वैल्यू का सेम होना जरूरी है। सेम मीन्स जो वैल्यू यहां है वो वैल्यू यहां भी होनी चाहिए, तब ये प्लस होंगे। ये वैल्यू यानी रूट की वैल्यू का सेम होना जरूरी है प्लस और माइनस के लिए। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। लेट सपोज है कि अंडर रूट 3, यहां भी अंडर रूट 3, यहां जब कुछ नहीं है तो क्या सपोज करें? 1 प्लस यहां क्या लिखा हुआ है? 2। 1 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, क्या ये प्लस होंगे? तो उसको देखने चाहिए। प्लस होने के लिए क्या शर्त जरूरी है? कि रूट की वैल्यू को चेक करें कि वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो 1 टाइम लिखकर 1 प्लस 2 कर देंगे, यानी फिर आप उसके कोफिशिएंट को प्लस कर दोगे। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3। और अगर ये सेम नहीं है, लेट्स सपोज यहां आ जाए अंडर रूट 3 2 और यहां आ जाए 3 अंडर रूट 4। अब ये रूट की वैल्यू को चेक करें, क्या सेम है? नहीं। अगर सेम नहीं है तो क्या होगा? प्लस नहीं होगा। ये एडिशन समझा दी। एडिशन में क्या चीज सीखी? अगर सेम है तो एक बार लिखें और उसके कोफिशिएंट को क्या कर दें? प्लस कर दें। सेम है, एक बार लिखें और उसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे? माइनस कर दें। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर 3 अंडर रूट 2 लिखा हो, माइनस करें 2 अंडर रूट 2 को, तो माइनस करने के लिए भी चेक करें कि रूट की वैल्यू सेम है। सब बिल्कुल सेम है, तो क्या करें? 3 माइनस 2 लिखा और रूट 2 को कितनी बार लिखूंगा? एक दफा। तो 3 माइनस 2 कितना आया? 1 अंडर रूट 2। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से 2.5 इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसके अंदर जितने भी सवाल है वो आपने कंप्लीट कर लेने, 1 से लेकर 12 तक। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए आप ये तमाम सवाल आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6। 2.5 खत्म होगा। अब हम नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज की बात करनी है जी? पढ़ने का कौन सी सॉल्व करेंगे? 2.6 की। अच्छा, 2.6 के अंदर हम रेडिकल और रेडिकल में लिखी हुई चीजें और रेडिकल के बाहर जो पावर नजर आती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। यानी एक्सरसाइज नंबर 2.6 एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये देखिए 3ut xy
और ये रूट की यहाँ पर एक पावर है होगी, 4 डालने, 5 है, 2 है, कुछ भी हो जाए। आपको सिर्फ नेम बताने हैं क्या है। इस सिंबल को आप क्या कहते हैं? रेडिकल। ये जो होती है इसको पढ़ते हैं इंडेक्स। और जो रेडिकल यानी रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको क्या पढ़ा जाता है? रेडिकेंड। ठीक है, आपने क्या कंप्लीट किया? यानी जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो रेडिकेंड, रूट के बाहर जो पावर होगी उसको क्या कहा जाएगा? इंडेक्स। और जो इस सिंबल है उसको क्या पढ़ा जाएगा? रेडिकल। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक? 5 तक, उसमें सिर्फ आपको क्या बताना है? इंडेक्स बतानी है और रेडिकेंड बताना है, बस और कुछ नहीं बताना है। अच्छा, अगर लेट सपोज यहां कुछ ना हो, जैसे ये आ जाए 3/5 और यहां कुछ ना हो, तो ये तो हुआ रेडिकेंड। यहां कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो पावर यानी उसका इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसे आपने कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 में आपने रेडिकेंड और इंडेक्स बताने। कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? 2.6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 256, ये होगा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। 256, ए की पावर 4 बी की पावर 4। सिंप्लीफिकेशन की आप हेडिंग डाल लेंगे। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद अगर आप देखें तो ए की पावर क्या है? 4, बी की पावर क्या है? 4, इंडेक्स भी क्या है? 4। क्या इस नंबर को पावर 4 में चेंज कर सकते हैं? सर पावर 4 में ही क्यों चेंज करें? पावर 3 में भी तो कर सकते हैं, पावर 6 में भी कर सकते हैं, पावर 5 में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसी एक्सरसाइज यानी 2.6 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 4 इज द इंडेक्स ऑफ 256, ए की पावर 4 बी की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, हेडिंग डालिएगा सिंप्लीफिकेशन की। दोबारा क्वेश्चन को कॉपी किया। अब आप ये देखें, दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ये है कि आपने क्या लिखा? 256 ए की पावर 4 बी की पावर 4, और इस रूट के सिंबल को हटाएंगे तो उसकी जगह आप उस रूट की वैल्यू को लिखेंगे। क्या वैल्यू होगी? वैल्यू हमेशा 1/, में लिखी जाएगी। 1/4 जो यह नंबर होगा वो डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर हमेशा 1 आएगा। अब ये वही 2.3 वाला कॉन्सेप्ट है, या 2.2 में भी आपने पढ़ा है कि सर जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उसकी होल पावर निकालनी है तो क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। मीन्स के 256 के ऊपर होल पावर 1/4, ए की पावर 4 के ऊपर 1/4 पावर, बी की पावर 4 के ऊपर 1/4 पावर आ जाए इक्वल। ये 4 से 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई ए की पावर 1, 4 से 4 कैंसिल, बी की पावर 1, 256 है और ये पावर क्या है? 4 है। तो 256 को भी एक तो आपको जो कंटेंट सॉल्यूशन दिया गया है चेस चैप्टर नंबर 2 का, उसका जो पहले दूसरे पेज के अंदर लिखवाया गया टेबल है, उस टेबल की मदद भी आप ले सकते हैं कि वहां से देखेंगे 256 किस नंबर की पावर 4 है, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको टेबल याद नहीं है आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम ले लें। किस तरीके से? 256 का लेना एलसीएम, आप यहाँ 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पावर है क्या है? पावर के डिवाइड 4 है, तो मैं यहाँ 4 से शुरू करूंगा। पावर में 3 है तो 3 से शुरू करूंगा, पावर में 5 है तो 5 से शुरू करूंगा। तो 4 है, 4 6 24, 1 7 वाले को आसन दिए, 4 4 16, 4 1 4, 2 4 6 24, 4 16, 4 1 4. How many times of 4 comes? 4 times. Means 256. 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4 whole power 1/4. कितनी दफा 4 आए? 4 टाइम्स. तो 4 की पावर 4 और होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी,
4 से 4 कैंसिल, 4AB इसका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये आप कर इस क्वेश्चन को कर सकते 2.6 के अंदर। दूसरा मैं ये फर्स्ट मेथड बता दिया, सेकंड मेथड समझिएगा। आपने क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 4 256 a की पावर 4 b की पावर 4। आप ये चेक करें कि रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यूज कि पावर क्या है, 4 है कि नहीं। देखिए इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 4 है, इसकी पावर हमें मालूम नहीं है फिल वक्त, तो क्या इसको भी पावर 4 में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। देखिएगा 4 इज द इंडेक्स ऑफ 256। 256 का आप इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकाला तो क्या आया, 4 की पावर 4, a की पावर 4, b की पावर 4। देखें क्या सब पे पावर सेम है, सर बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो क्या करेंगे, 4ab लिखकर होल पावर दे देंगे, अलग कर लेंगे, यानी तीनों की पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन, और ये आ गया 4। तो इस इंडेक्स से ये पावर कैंसिल, क्या बचा, 4ab आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको दूसरा एक तीसरा जो सिंप्लीफाई का तरीका वही बता देता हूँ। रूट जो है इन तमाम वैल्यू पर कॉमन है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अलग अलग करके। b की पावर सबको यहाँ से भी कैंसिल, इस तरीके से करके 4ab बन जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर अगर ये तो सारे सेम है तो आपने आसानी से कर लिया, लेकिन अगर 4 की जगह यहाँ 8 आ जाता तो आप उसी तरीके से कर लें, फिर इस तरीके से करेंगे आप। अगर यहाँ 4 की जगह 8 है तो आप यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये प्रोसीजर जो है, यानी ये वाला मेथड जो है वो आप अप्लाई कर लीजिएगा, वो आसान लगेगा। नेक्स्ट इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन करने के आगे जी 6 से कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं 2.6 के 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 13। ये आप इस क्वेश्चन की हेल्प से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 12 और 14। 11 को ज़रा समझ लीजिए। (81) 3 is the index of 81 over 125। इसके भी वो दो मेथड है, होल पावर को भी अलग कर सकते हैं, होल पावर यानी 1/3 करके, या रूट को आप अलग अलग कर लें। किस तरीके से, सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाली, 3 is the index of 81 and 3 is the index of 125। ये आपने मुकम्मल किया कि रूट कॉमन, बड़े रूट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, नॉमिनेटर पे भी दे देंगे और डिनोमिनेटर पे भी आए इक्वल। अब आपने क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। 81 का लीजिए एलसीएम, इंडेक्स क्या है 3, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से नहीं। अब ये करना, कोशिश करनी है किसी भी नंबर से हो, लेकिन ये नहीं कि यहाँ 3 है तो 3 से शुरू करेंगे, नहीं। 3 अब ये हो 2 से तो नहीं पॉसिबल, तो 3 से करें आप। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। और 125 का भी क्या ले रहे हैं आप, एलसीएम 5 के टेबल से होगा। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो 3 का एलसीएम आपने लिया, 3 इज द इंडेक्स ऑफ 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 whole divided by 3 is the index of 125. How many times of 5? 5, 3 times. देखिएगा इंडेक्स क्या है 3, तो आपने 3 लेने हैं, 3 बार आपने 3 लेने, ताकि उनकी पावर को मैं ऐड करूं तो क्यूब यानी 3 बन जाए। 4, ये 4 है, आपने कितने लेने, 3। और नीचे देखें वो ऑलरेडी कितने हैं, 3 हैं, ये देखिए
तो बना 3 इज द इंडेक्स ऑफ 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इज द इंडेक्स ऑफ 1 2 3 5 की पावर 3 आ। अब आप ये देखें कि ऊपर वाले रूट में अंदर कितनी वैल्यू लिखी हुई है 2, तो उसको आप क्या करेंगे, इस रूट को जो कॉमन है सेपरेट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे कि 3 इज द इंडेक्स ऑफ 3, इसके ऊपर भी ये रूट आ जाएगा 3 क्यूब के ऊपर, मल्टीप्लाई इस 3 के ऊपर भी ये रूट है, 3 इज द इंडेक्स ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू को फिल वक्त एज इट इज उतार लेंगे। अब कैंसिलिंग का प्रोसेस है, सेम इंडेक्स से पावर कैंसिल, इसकी कोई पावर नहीं है, कैंसिल नहीं होगी। 3 इंडेक्स से उसकी पावर कैंसिल, क्या रह जाएगी 3 इज द इंडेक्स ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 5, ये इसका आंसर है। तो क्या करने, कॉमन रूट को सेपरेट किया, एलसीएम लिया, एलसीएम इस तरीके से जब देखें कि पावर को चेक कीजिएगा, जो पावर होगी उतनी टाइम्स आप उस नंबर को पेयर बनाएंगे। 3 का बना रहे हैं कि अगर यहाँ 4 होता तो 4 जो 3 है उनको आप पेयर बना के यानी 3 की पावर 4 लिख लेते। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। 11 के बाद 12 देखिएगा। 12 में क्या है, n इज द इंडेक्स ऑफ q एंड m इज द इंडेक्स ऑफ q। सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाल लीजिए, रूट की सिंबल। अब यहां पे तो नंबर नहीं है, क्या आ गया, अल्फाबेट आ गया, अल्फाबेट आ गए। तो इसका प्रोसेस क्या है, आप इसको इस तरीके से तो नहीं कर सकते क्योंकि जो इंडेक्स में भी नंबर था रेडिकेंड भी नंबर में थी, या रेडिकेंड भी अल्फाबेट है, इंडेक्स भी अल्फाबेट है। तो क्या करना है, आपने क्या किया, क्यू लिखा, रूट की वैल्यू को हटाएंगे तो 1/n होल डिवाइड क्यू लिखा, रूट n को यानी किस तरीके से लिखेंगे 1/n। गौर से देखें कि क्या ये 2.3 का रूल नहीं है कि जब सेम बेस डिवाइड हो रही हो, जब सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये देखिए कि जब बेस सेम है डिवाइड हो रही है, पावर क्या होगी, माइनस है। माइनस किस तरह, इक्वल क्यों, जो बेस सेम है एक बार लिखी 1/n उतारा, रूल के मुताबिक माइनस कौन सी पावर, नीचे वाली, यानी 1/n को जब ऊपर आप लेके जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्यू की पावर क्या आ गई, 1/n माइनस 1/n। तो अगर आप गौर से देखें तो पावर में कि ये दोनों वैल्यू डिवाइड में है, जब वैल्यूज डिवाइड में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे पावर का क्या लेंगे आप, एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ अ पावर, पावर का आप एलसीएम लें। एलसीएम कैसे लेंगे, ये क्यू लिखा बेस, एक होल डिवाइड की लाइन डालें, एलसीएम लेते वक्त आप ये देखें पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर डिवाइड में क्या है, अल्फाबेट, इसके डिवाइड में भी क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का एलसीएम लेना आसान है, यानी जिस तरह जो अल्फाबेट है उसको एज इट इज अरेंज फॉर्म में उतारना है। एन एन भी करके लिख सकते हैं और एम भी लिख सकते हैं। तो जो भी अल्फाबेट होगा उसको मिलाकर आपने डिवाइड के नीचे लिख लेना है। अब आपने सुने और सुनिएगा गौर से, इसके डिवाइड में क्या है, एन। अब आपने क्या करना है, जो आपने एलसीएम लिया है उसको आप रफली करिएगा, एम एन लिखा ऊपर, डिवाइड, जो यहाँ अल्फाबेट है उसको नीचे लिखिए, जो भी अल्फाबेट होगा, जो सेम अल्फाबेट है उनको कैंसिल करें, जो यहाँ पे एन कैंसिल हुआ, क्या बचा जी, एम। उस एम को आपने यहाँ लिखना ऊपर, एम, और इस एम के ऊपर जो भी नंबर होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5, जो भी नंबर होगा उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 1 कहाँ से है, ये 1, ठीक, माइनस उतारा,
सेम काम यहां भी यही करेंगे। कैसे? ये लिखा, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? m। अब यहां पे m कैंसिल होगा, क्या बचा जी? n। उस n को आपने कहा लिख लेना यहां। अब इसके ऊपर क्या है, कौन सा नंबर है जी? 1 है, तो उसको किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख लें। इस तरीके से चाहे यहां नंबर आ जाए चाहे अल्फाबेट हो, प्रोसेस यही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। क्यों लिखा? m वन ज़ा m माइनस n वन ज़ा n, n वन ज़ा n हो गया, m वन ज़ा n होल डिवाइड बाय mn। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप बुक का आंसर चाहते हैं तो 1 से 2 स्टेप और बढ़ा लें जी। वो क्या? क्योंकि बुक का आंसर रूट में है, तो क्यों लिखा? रूट में लिखने के लिए अपॉन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर 1 लिखकर अलग कर लिया जाता है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर 1 और नीचे ये वाली वैल्यू लगाकर अलग कर लेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू उसे सेपरेट कर लिया आपने, यानी ये वाली वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू भी सेपरेट, बट 1 ऊपर आना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? रूट में रहेगी, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी पावर, यानी इंडेक्स। इंडेक्स में क्या आएगा? mn। mn इज इंडेक्स ऑफ q। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपके पास 6 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14 में आप इसकी हेल्प ले लेंगे। 14 में अगर आप देखें कुछ यूं लिखा होगा, a क्यूब b की पावर 9 216 c की पावर 6 d की पावर 18। सेम प्रोसेस है। इसमें एक नंबर था, इसमें 1 2 3 1 2 3 अल्फाबेट आ गया अलग अलग। तो वही काम है, रूट को अलग करें, रूट के बाद डिजिट वाइज। फिर अगर आप और से देखें तो अगर मैं सिर्फ एक की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर कहीं 12 की तरह हो जाएगा, 13 की तरह। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। एज असाइनमेंट समझ खुद करने की कोशिश कीजिए। ये आप 13 की हेल्प भी ले सकते हैं। 11 और 13 की हेल्प से ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 2.6 भी हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें 1 से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन है जी? 1 से लेकर 14 तक। इसे आपने फेयर भी करना और प्रैक्टिस भी करनी। अगली एक्सरसाइज है 2.7। 2.7 बोर्ड पैटर्न के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल इस 2.7 से या 2.8 से एक क्वेश्चन लाजमी आता है 5 मार्क्स का। तो 2.7 से जो इस चैप्टर की अगर तैयारी करनी होगी तो 2.7 और 2.8 की आप तैयारी कीजिएगा। जो इससे पहले वाली जितनी भी एक्सरसाइज है 6, 5, 2, 4, 3, 2 वो MCQs के लिए यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें MCQs बनते हैं। और इस एक्सरसाइज से आपके पास सेक्शन B में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4 ये असाइनमेंट ले लीजिए इस एक्सरसाइज के। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आप 2.4, 5, 6 की हेल्प से कर लेंगे। ठीक है, इसको आपने ये MCQs में भी आते हैं, इसको आपने प्रीवियस एक्सरसाइज से खुद ही कंप्लीट करना है, वही रूल अप्लाई होने इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे जी? 6। और जो ये होमवर्क में दे दिया आपको इस एक्सरसाइज का 2.7 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 होम टास्क तो है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आपका असाइनमेंट आप समझ लीजिए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई a की पावर p a की पावर q माइनस q माइनस p मल्टीप्लाई a की पावर q a की पावर r माइनस r माइनस q मल्टीप्लाई a की पावर r a की पावर p माइनस p
p माइनस r। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग डाली और देखिएगा पावर को फिल रहने दें कि क्या लिखा हुआ। आप उसकी इसे ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू को चेक करें कि आया इस पर कोई रूल अप्लाई हो रहा है, जो आपको मैंने 2.3 में पढ़ा है। 2.3 में क्या आपने पढ़ा कि जब सेम बेस हो डिवाइड हो रही हो, सेम बेस डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस होगी। तो आपने रूल को फॉलो किया, ए की पावर n डिवाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल अप्लाई करें, इक्वल 1 टाइम a क्यू प्लस से ऊपर जाके माइनस हो गया, ब्रैकेट में लिखा और इस पावर को भी आपने ब्रैकेट में लिख लिया। यही रूल इस पर भी आप अप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1 टाइम a क्यू बेस की पावर जब ऊपर जाएगी तो बन जाएगी माइनस r, तो माइनस r माइनस के क्यू मल्टीप्लाई r माइनस p माइनस का p माइनस के r। ये लीजिए, आपने पहले स्टेप में इस डिवाइड के सेम बेस जब डिवाइड हो रही है पावर क्या होंगी, माइनस का रूल अप्लाई कर ली। अब आप देखें तो 2.3 ही में हमने ये भी पढ़ा था कि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है। वो मल्टीप्लाई का रूल भी आप लगा लीजिए, कौन सा, m यानी a की पावर mn, ये रूल भी आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। a लिखा, मल्टीप्लाई शुरू करें, फर्स्ट वैल्यू क्या है p मल्टीप्लाई होगा q से, प्लस माइनस माइनस पी क्यू, प्लस माइनस माइनस p, जब p से मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू पहली ब्रैकेट में क्या है, q माइनस का, माइनस q जब माइनस q से मल्टीप्लाई होगा, साइन को पहले मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस q जब q से मल्टीप्लाई होगा q स्क्वायर। फिर इसी q को आपने दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइन को करें, माइनस माइनस प्लस क्यू पी से हुआ तो पी क्यू, अरेंज करके लिख लीजिएगा, क्यू पी भी लिख सकते हैं या पी क्यू। फर्स्ट अल्फाबेट ए के साथ आपने उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर ए, देन अगेन इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोसेस एक दफा समझा दिया इसको सारा क्यू आर से होगा तो माइनस क्यू आर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू आर। अगला मल्टीप्लाई ए लिखा माइनस आर पी प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी पी बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर पी। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कि जब मैंने पावर को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर लिखे तो क्या ये चेक करेंगे कोई वैल्यूज कैंसिल हो रही है कि नहीं, चेक कीजिए। प्लस पी क्यू से माइनस का पी क्यू कैंसिल, क्या लेफ्ट हो गए, ए लिखा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रह गया। फर्स्ट अल्फाबेट ए से मल्टीप्लाई ए लिखा, क्या कैंसिल हुए, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, ए लिखा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई लिखा ए सेम कौन से आरपी साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो जो बच गई पावर उसे उतार लिया। अब आप देखें कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, सेम बेस है ए मल्टीप्लाई हो रही है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को आप ऐड कर लें। इक्वल उतारा, कितनी बार है, एक 3 बार। आपने कितनी दफा लिखना होगा, 1 टाइम ए। फर्स्ट वाले ए की पावर क्या है, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये लिख लिया। रूल के मुताबिक अगले ए की पावर क्या होनी चाहिए, प्लस, तो आपने रूल के मुताबिक क्या लिख दिया, प्लस, और इस वाली पावर को ब्रैकेट में लिख देंगे। सर ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि इसकी साइन क्या है, माइनस में, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप ब्रैकेट लगाओगे। अब इस ए की पावर को भी मैंने उतारना है, तो रूल के मुताबिक क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे,
इसमें भी देखें तो इसकी पावर भी पहले क्या है, पावर की साइन क्या है, नेगेटिव, उसको भी सेपरेट करने के लिए आप ब्रैकेट में लिख देंगे। अगला स्टेप माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 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 आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस 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 पी स्क्वायर। देखिए कोई चीज कैंसिल, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, कैंसिल कर दें। प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सर ए की पावर जब सब कैंसिल हो जाए क्या रह जाएगी, जीरो। जिस बेस की पावर जीरो हो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, चाहे वो 2 की पावर जीरो हो, 10 की पावर जीरो हो, जिस नंबर की, जिस अल्फाबेट की पावर जीरो हो, इट मीन्स कि उसका आंसर क्या आता है, 1। 1,00,000 की भी पावर जीरो हो तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ आप 8, 9 इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा क्वेश्चन नंबर 6 और 6, 8, 9 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर रूट यानी 4 इज द इंडेक्स ऑफ ए की पावर x डिवाइड बाय ए की पावर y मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ ए की पावर y डिवाइड बाय ए की पावर x y और मल्टीप्लाई 4 इज द इंडेक्स ऑफ ए की पावर y ओवर ए की पावर x। तो क्या ये वही रूल है 2.5 में पहला रूल बताया था कि जब सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करेंगे, सर एक कॉमन रूट ले लेंगे। रूट सेम है, देखें 4 इज द इंडेक्स, 4 इज द इंडेक्स, 4 इज द इंडेक्स, मल्टीप्लाई हो रहे तो इसलिए एक कॉमन रूट में लिख लेंगे। कॉमन रूट में इन तमाम वैल्यूज को आप कॉपी कर लें, मल्टीप्लाई ए की पावर वाई ए की पावर आर मल्टीप्लाई ए की पावर आर डिवाइड बाय ए की पावर एक्स। जिस तरीके से आप नॉर्मली कैंसिल कर सकते हैं, देखें वो कर लें, ए की एक्स ए की पावर एक्स से कैंसिल, ए की पावर वाई ए की पावर आर से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इज द इंडेक्स ऑफ, जब सब कैंसिल हो जाएंगी क्या रह जाएगा, 1 को आप यूं भी लिख सकते हैं, 1 के ऊपर कोई भी पावर आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या है 4, तो मैंने यहाँ कौन सी पावर दे दी 4, 1 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का आंसर 1 ही आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई का मीन्स कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसके कंप्लीट हो गए। हमने 1 से लेकर 9 तक इसके इस यानी 2 पॉइंट यानी हाफ जो लिखी थी वो ये कंप्लीट किया। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक चीज दूसरी, आप पेज नंबर जब 50 ओपन करेंगे, पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 8 उसके ये तीनों पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। इससे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इस पेज जो पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है उसके तीनों पार्ट आपने कंप्लीट करने। एक तो ये होगा इस तरीके से, एक इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझाया उस तरीके से कीजिएगा, और एक होगा x की पावर a और x की पावर b। इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखा होगा, एक x की पावर b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा एक्स बी और एक्स सी। ये इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं। किस तरीके से, इसके आगे भी एक वैल्यू लिखी होगी, सिर्फ इसको समझ लीजिए। a माइनस बी कैसे माइनस हुआ, सर बेस ए में डिवाइड हो नहीं, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। ये लीजिए, मैं सिर्फ अभी इसका बता रहा हूं। तो ये देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये वाला फार्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये तो फार्मूला लिखा, तो x लिखा, इसकी जगह आपने ये लिख देना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस तरह यहाँ क्या मिल जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अगले वाले में मिलेगा सी क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब मिले। तमाम वैल्यूज के ऊपर बेस सेम है, मल्टीप्लाई और ये रूल तो पावर ऐड होंगी, वो वाला रूल अप्लाई करके कैंसिल करेंगे, इसका भी आंसर 1 आएगा। ये जितने भी सवाल है ना तीनों इन सब का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरीके से 2.7 हमने हाफ कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट लेंगे। तो आपने क्या करना है, तमाम काम जो है वो फेयर कर लेना है, जितनी बार करना कोशिश, क्योंकि कंटेंट सोल्यूशन आपके पास है, सारे सोल्यूशन मौजूद हैं हर क्वेश्चन के, सिर्फ समझाया है रूल को किस तरीके से फॉलो करना है, खुद से आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। एक जो मैंने लेक्चर दिया, जो लेक्चर में या एग्जाम्पल में जो जो क्वेश्चन समझाएं, कोशिश करें उसको 3 से 4 बार खुद करने की कोशिश करो, फिर आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन पर आओ और फिर आप करो, फिर आपको आसान लगेगा, खुद से करने की जो है ना एक इंटरेस्ट होगा आपके अंदर डेवलप कि यार अब मैं कर सकता हूँ, इस एबल हो गया हूँ कि मैं आप एग्जाम्पल से की मदद से खुद कर सकता हूँ। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो है सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।